क्लास 10th के प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल को बड़ी ध्यान से समझेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्या बाबू सॉल्व होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो होगा इसका अनेक हल होगा। कहने का तात्पर्य है कि अनेक हल कैसे होगा, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए A1, तो ध्यान दीजिएगा A1 का मान कितना है, तो ये वाला जो है इसको लिखते हैं 1। ठीक है, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। A1 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिएगा A1 का मान 3 है। B2 का मान कितना है, -1 है। C1 का मान कितना है, तो C1 का मान हमको है 3। क्लियर। अब इसमें लिखेंगे A2 का मान 9 है। उसके बाद B2 का मान -3 है। ठीक है, तो C2 का मान कितना है, तो C2 का मान -9 है। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस या नो? अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिखेंगे A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर से ध्यान दीजिएगा कि AN बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 बराबर हो CN बट्टा C2, तो निकाय का हल क्या होगा बाबू? ये जो होगा संपाती रेखा होगा। क्या होगा बाबू? ये संपाती रेखा। यहाँ पर लिख देते हैं संसर पवाकर तो दर्गीकर, ये संपाती रेखा लिख देंगे बाबू, रेखाएं, संपाती रेखाएं होगा। लेकिन इसका जो होगा ग्राफिक कंची होगा, संपाती होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका अनेक हल होगा। क्या होगा बाबू? इसका अनेक हल होगा। इसका क्या होगा बाबू? अनेक हल होगा। क्लियर है? ये होगा, इसका अनेक हल होगा। तो अब इसको हम देखेंगे क्या बराबर है। तो देखिए इसको लिखते हैं 3/9 बराबर -1 बट्टा -3 बराबर 3/9। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके आराम से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे 3/3 9, ये माइनस कट गया, इसको काटेंगे 3/3 9 आ गया। अब देखिए यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बराबर चला आया या नहीं आया? 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा बाबू? इसका अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। यही आपका आंसर रह जाएगा। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका अनेक हल होगा ये सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।